एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि दीक्षा ऐप में स्टूडेंट्स अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दीक्षा ये ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें काफ़ी सपोर्टेड मटेरियल्स मिलते हैं। तो उसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाके सर्च करना होगा दीक्षा ऐप। तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है ये है हमारा दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और इसे अपडेट चाहिए, इसलिए आप मुझे अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना चाह रहे होंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इंस्टॉलेशन के बाद आप उस ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको इसमें बिल्कुल बॉटम राइट में देखिए ऑप्शन मिल रहा है प्रोफाइल का ऑप्शन। आप देख सकते हो एक चेहरे का आइकन बना हुआ है, एक इंसान का आइकन बना हुआ है बॉटम राइट में। आप क्लिक करेंगे उसे। उसके बाद फ़िलहाल एज अ गेस्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें लॉगिन ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा और इस स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा रजिस्टर हेयर का ऑप्शन। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है उनको फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना बर्थ ईयर चूज़ करना है। तो मैं आपको एक सैम्पल डेटा फिलअप करके दिखा रही हूँ कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप अपना बर्थ ईयर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम एंटर करने के लिए। नेम एंटर करने के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन या तो मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं या तो ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके बता रही हूँ। दोनों ही सिचुएशन में आपके पास एक ओटीपी जाएगी। तो फ़िलहाल मैं ईमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। तो नेम एंटर करने के बाद आप जिस भी ऑप्शन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो गो फॉर दैट वन। मैंने ईमेल एड्रेस चूज़ कर लिया। उसके बाद जो भी आपका एक्टिव ईमेल आईडी है अब वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं प्राइवेसी के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी ब्लर कर रखा है मैंने। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करना है। अब पासवर्ड चूज़ करते वक्त आपको काफ़ी केयरफुल रहना है क्योंकि आपके पासवर्ड में टोटल 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और 8 कैरेक्टर्स में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। स्पेशल सिंबल मतलब जैसे डॉट हो गया, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड होने चाहिए। अगर आप सही पासवर्ड दोगे तभी ये एक्सेप्ट करेगा। तो एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल मिला के आपको 8 लेटर्स का पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड दोबारा से री एंटर करना है ये कंफर्म करने के लिए कि आपने सही पासवर्ड क्रिएट किया है कि नहीं। तो दोनों पासवर्ड जब मैच हो जाएंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड कर सकेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं रखने से रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी अगर आपका पासवर्ड मैच हो गया, नीचे देखिए कंफर्म पासवर्ड मतलब दोबारा से हमें री एंटर करना होगा वो पासवर्ड। उसके बाद हमें ऑप्शन में क्लिक करना होगा। पहले टर्म्स एंड कंडीशन को हम अग्री कर लेंगे, उसके बाद हमें रजिस्टर ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो रजिस्टर ऑप्शन चूज़ करते ही हमारे ईमेल आईडी में एक ओटीपी चली जाती है। तो यहाँ रजिस्टर हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ओटीपी सेम ईमेल आईडी को गया होगा। अगर आपने मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास दीक्षा ऐप से एक मेल आ गया है। उसको ओपन करते ही आपको वहाँ पे एक ओटीपी दिखेगा। अब ये सेम ओटीपी को यहाँ से कॉपी करके आपको दीक्षा ऐप के पोर्टल में, दीक्षा ऐप में आपको सेम ओटीपी डाल देना है। तो ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने दीक्षा ऐप का पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। आपके सामने देखिए मैसेज आ जाएगा, योर ईमेल एड्रेस इज़ वेरीफाइड, लॉगिन टू कंटिन्यू।
तो अब जिस ईमेल आईडी के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा, और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया, मतलब वो 8 डिजिट का पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे कि आप कौन से बोर्ड के हो, कौन सा मीडियम आप चूज़ करना चाहते हो, इस तरह के ऑप्शंस हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट तो हमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस इनके अग्री करने होंगे, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ यूज़। उसके बाद स्टूडेंट जिस भी बोर्ड में है, वो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, यहाँ तक कि इसमें स्टेट बोर्ड्स भी ऑप्शंस में आते हैं, जैसे कि आप ये उड़ीसा स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड, ये सारे स्टेट बोर्ड भी हमारे इस बोर्ड के ऑप्शंस में मिलेंगे। तो स्टूडेंट जिस भी बोर्ड का है वो अपना कंसर्न बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करेगा। तो फ़िलहाल हम इसमें सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है सीबीएसई बोर्ड। यहाँ पे देखिए ढेर सारे स्टेट बोर्ड्स के नाम भी आ रहे हैं, तो वी विल गो फॉर सीबीएसई बोर्ड। हमने सीबीएसई बोर्ड चूज़ कर लिया, उसके बाद सबमिट हम प्रेस करेंगे। उसके बाद आप मीडियम चूज़ करेंगे। मीडियम के लिए देखिए चेक बॉक्स बना हुआ है, मतलब आप एक साथ मल्टीपल मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, अगर रीजनल भी चूज़ करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास भी यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, मतलब मल्टीपल क्लास आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, जिस भी क्लास के कंटेंट आप चाहते हैं वो सारे क्लासेस आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन चूज़ करके दिखा रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम सबमिट प्रेस कर देंगे और अपने प्रोफाइल को ये सेव कर देंगे। यहाँ पे मैसेज आ जाता है प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट सेव करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा दीक्षा ऐप में, जहाँ पे हमसे ये पूछा जाएगा कि हम कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस आपका एक आईडी बन के आ जाता है आपके नाम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वापस से हमारे पास मैसेज आया कि आपको अपना स्टेट, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो वो चूज़ करना है, और आपका अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हो वो चूज़ करना है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे स्टेट में उड़ीसा चूज़ किया है और डिस्ट्रिक्ट में मैं खुर्दा डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम सबमिट बटन को प्रेस कर लेंगे। सबमिट बटन प्रेस करने के बाद अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आपको यहाँ पे जो आई एम ए टीचर है वो ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो टीचर्स के लिए है, ठीक है। अगर टीचर की रजिस्ट्रेशन होगी तब टीचर को ये सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं, लेकिन मैं ये प्रोसेस बता रही हूँ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी प्रोसेस हमें फॉलो करनी थी हमने उतना प्रोसेस फॉलो कर लिया है, तो हम इस ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम वापस से बैक जाएंगे, ठीक है। वो जो ग्रीन कलर का ऑप्शन था आई एम ए टीचर, उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इज़ डन। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, अगर आप अपने क्लासेस को कभी चेंज करना चाहते हैं एडिट में जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपके पास लाइब्रेरी है, कोर्सेज है, डाउनलोड्स है। अगर आप कोई मटेरियल डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, और राइट मोस्ट साइड में आपका प्रोफाइल है, ठीक है। तो हम अभी ये देखेंगे कि हमारे जो भी डिजिटल कंटेंट है, जो भी सपोर्ट मटेरियल्स है वो कहाँ पे हैं। तो हमने यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो कोर्सेज़, अगर आप कोर्सेज़ को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टीचर के लिए कोर्स आता है, ठीक है। बट हमें देखना है अपने लिए कंटेंट, तो हम लाइब्रेरी को सेलेक्ट करेंगे। अब लाइब्रेरी में आप देखो कि बहुत सारे क्लासेस आ रहे हैं, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर क्लास 3 के लिए आपको सेलेक्ट करके बता रही हूँ। जैसे आपने क्लास 3 चूज़ किया तो वहाँ पे आपके सामने क्लास 3 के बुक्स आ जा रहे हैं। इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, ये सारे बुक्स आपके सामने आ जाएंगे। उसमें आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, और फिर किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आप सेलेक्ट करके उसके मटेरियल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। मटेरियल्स में काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वीडियो भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, फिर कुछ इंटरेक्टिव मटेरियल भी है। यहाँ पे देखिए ईवीएस का मैंने चूज़ किया है, तो वहाँ पे ईवीएस के चैप्टर्स मुझे दिख रहे हैं। तो जैसे आप जो भी मटेरियल्स चाहते हो उसको यहाँ से क्लिक करके आप अपने डाउनलोड्स में रख सकते हो, देख सकते हो, और इसको गाइडेंस के लिए आप
यूज़ कर सकते हो। तो ये दीक्षा ऐप बेसिकली सपोर्टेड मटेरियल है जो हमारे बोर्ड के लिए स्पेसिफ़िकली बनाया गया है, और इसमें हर दिन नए-नए कंटेंट भी ऐड होते जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे तो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ में आया होगा कि दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है और उसका कैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।